तो हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ गई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी। तो देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। उसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी। राजकुमारी चंद्रिका और सुनहरा महल। एक समय की बात है, एक दूर दराज के रास्ते में राजकुमारी चंद्रिका अपने पिता महाराज वीरेंद्र और माँ महारानी आनंदी के साथ रहती थी। चंद्रिका अपनी सुंदरता और विनम्रता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसके बड़े बड़े नीले नयन और सुनहरे बालों की रोशनी देखकर लोग कहते थे कि वो चांदनी से बनी है। राजकुमारी के जीवन किसी सपने से कम नहीं था। उसका महल सुनहरे पत्थरों से बना था और उसके आसपास एक खूबसूरत बगीचा था जिसमें हर तरह के फूल हमेशा खिलते रहते थे। महल के एक कोने में एक छोटी सी झील थी जिसमें मोतियों जैसे चमकती मछलियां खेलती रहती थी। चंद्रिका का दिन, राजकुमारी का दिन हमेशा सुख और शांति से भरा रहता। सुबह के वक्त वो अपनी माँ के साथ मंदिर जाकर प्रार्थना करती, फिर महल के बगीचे में तितलियों के साथ खेलती थी। उसका सबसे पसंदीदा काम था अपने रास्ते के लोगों की मदद करना। राजकुमारी हमेशा एक सुंदर पालकी में बैठकर अपनी प्रजा से मिलने जाती थी। लोग उसे अपने दुख सुख सुनाते और चंद्रिका उन्हें सुख और आशीर्वाद देती थी। उसके मधुर शब्दों और मुस्कान से लोगों के मन खुशियाँ हो जाते थे। सुनहरे महल की राज। एक दिन राजकुमारी ने अपनी दादी से सुना कि उनका महल एक जादू का महल है। जब चांदनी रात होती है तो महल के सुनहरे दीवारों से रोशनी निकलती है और उस रोशनी से महल के आसपास का जंगल भी चमक उठता है। इस रोशनी का रास्ता महल के पीछे एक पुरानी देवी का मंदिर, जहां एक सुनहरे दिया सदा जलता रहता था। चंद्रिका हर पूर्णिमा की रात मंदिर जाकर दिया जलाती थी। उसने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि दिया कभी बुझे नहीं, क्योंकि उसे लगा कि यह दिया उनके रास्ते की शांति का प्रतीक है। रियासत की शांति का प्रतीक है। राजकुमारी के सपने
राजकुमारी चंद्रिका को सपनों का बहुत शौक था। उसका सपना था एक दिन वो अपने महल के पीछे के जंगल का पूरा रूप देखे। जंगल के अंदर इतनी सुंदर झरने और नदियां थीं कि चंद्रिका हमेशा उन्हें देखने के लिए रहती थी, लेकिन वो अपनी दादी माँ की बात मानती थी, जो कहती थी जंगल के अंदर सिर्फ वो जाए जो निर्मल मन का हो। चंद्रिका एक दिन अपने पिता से अनुमति लेकर जंगल के अंदर गई। उसने देखा कि चंद्रिका एक दिन अपने पिता से अनुमति लेकर जंगल के अंदर गई। उसने देखा कि जंगल सचमुच जादू से भरा हुआ था। हर पेड़ के नीचे सुंदर जानवर थे जो उसका स्वागत कर रहे थे। जंगल के बीच एक बड़ा सा सुनहरा पेड़ था जो इतना चमक रहा था कि चंद्रिका की आंखें चौंधी आ गई। अंत में खुशी की खुशी चंद्रिका ने वहां एक सुंदर पंख वाली परी को देखा जो कह रही थी, राजकुमारी चंद्रिका, हमारे मन की पवित्रता और दया की वजह से जंगल के जादू को तुम्हारे लिए खोला गया है। तुम हमेशा इस जंगल की सुंदरता का आनंद ले सकती हो। उसके बाद चंद्रिका का जीवन और भी सुखमय बन गया। वो हर दिन जंगल में जाके नए रंग के फूल देखती, जानवरों के साथ खेलती और मंदिर का दिया हमेशा जलाए रखती। मॉरल। तो दोस्तों, अब मैं बताने जा रही हूँ आपको इस कहानी का मतलब, मॉरल। तो चलिए देखते हैं। राजकुमारी चंद्रिका की कहानी हमें सिखाती है कि पवित्रता और दया का मनुष्य का जीवन में कितनी महत्व है। जो लोग अपने मन और कर्मों से शुद्ध होते हैं, उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर चीजें मिलती हैं। तो दोस्तों, यही थी एक हमारी बहुत सुंदर सी छोटी सी कहानी, और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप को हमेशा पवित्रता और दया के साथ रखना चाहिए। हमारा दिल हमेशा बहुत ही दयालु होना चाहिए, और हमें घमंड नहीं होना चाहिए अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं तो। और दूसरी चीज़, हमेशा हमें एकदम काम रहना चाहिए। किसी को भी गुस्से से कुछ भी बोल नहीं देना चाहिए, या फिर अगर आपने कुछ नहीं जैसे कि आप स्कूल जा रहे हो, आपने होमवर्क नहीं किया है और मैम आपको डांट रही हैं, तो आपको रोना नहीं चाहिए। यू शुड बी पेशेंस।
तो मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।